पश्चिमी यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर चली गोलियां। मेरठ से लौट रहे थे दिल्ली। टोल गेट पार करते हुए ओवैसी की गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग। दूसरी गाड़ी से दिल्ली लौटे एआईएमआईएम के चीफ। टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा, हमला हो रहा। ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग में नोएडा से हिरासत में लिया गया सचिन नाम का शख्स। 9 mm की पिस्टल बरामद। दूसरे आरोपी शुभन का सरेंडर। एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। आज गोरखपुर से पर्चा दाखिल करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में करेंगे नामांकन। नामांकन के लिए गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। चुनावी रणनीति को लेकर माथापच्ची। यूपी के मुख्यमंत्री ने दिया 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। अपनी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। बोले कार्यकाल में नहीं हुआ कोई दंगा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें पिछले 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। बीजेपी ने यूपी के लिए लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रहे मौजूद। गीत के बोल हैं योगी है उपयोगी। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने झोंकी ताकत। गाजियाबाद से लेकर बुलंदशहर तक गृह मंत्री अमित शाह की रैली। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। लोगों से बोले वोट देने में हुई चूक तो गुंडे पहुंच जाएंगे विधानसभा। आज मैं पूछने आया हूं, भाइयों बहनों माताओं, बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो कहां है? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दाखिल किया नामांकन। सिराथू से पार्टी ने बनाया है उम्मीदवार। नामांकन से पहले केशव मौर्य ने की पूजा पाठ। पत्नी के साथ सिराथू के शीतला माता मंदिर में किए दर्शन। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन में शामिल रहे बीजेपी के दिग्गज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भी रहे साथ। जीत का जताया भरोसा। मेरा भी सिराथू वासी, मेरा भी शीश नहीं झुकने देंगे, भाजपा का भी शीश नहीं झुकने देंगे। कमल खिलने में कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। बुलंदशहर में अखिलेश जयंत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी के मुखिया बोले गर्मी नहीं हम देंगे भर्ती। गर्मी नहीं भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। बुलंदशहर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का चुनाव प्रचार। बलात्कार के बाद हत्या की पीड़िता के परिवार वालों से की मुलाकात। सिद्धार्थनाथ सिंह के नॉमिनेशन के दौरान हंगामे को लेकर पुलिस की सफाई। कहा मानसिक रूप से बीमार है, पकड़ा गया युवक। पंजाब में जोरों पर है चुनाव प्रचार। चमकौर साहिब में लोगों के बीच पहुंचे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। माता वैष्णो देवी का दर्शन करके पंजाब लौटे सिद्धू। अमृतसर में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवारी पर चल रहे सर्वे के बीच सीएम चन्नी ने जारी किया वीडियो। कहा सीएम लोगों के लिए है, लोग सीएम के लिए नहीं। पंजाब में चुनाव अधिकारियों से मिला अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस के प्रचार सॉन्ग के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कैंपेन सॉन्ग को लेकर अकाली दल की शिकायत के बाद कांग्रेस की सफाई। कहा चुनाव आयोग से इजाजत लेकर किया गया है तैयार। फरीदकोट के कोटकापुरा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का अनोखा चुनाव प्रचार। कार के बोनट पर बैठकर मांग रहे हैं वोट। गोवा के लोगों से दिल्ली के सीएम ने किया वादा। बोले सरकार बनी तो हर नागरिक को 5 साल में 10 लाख तक का फायदा। पार्टी को एक मौका दीजिए। मैं सबसे अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हर परिवार को 5 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फायदा।
रायपुर में राहुल गांधी ने किसानों को किया संबोधित, केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा देश को अमीर और गरीब हिंदुस्तान में बांटा जा रहा है। पहली बात मैंने कही थी कि देखिए आप दो हिंदुस्तान बना रहे हैं, एक 4-5 उद्योगपतियों का और दूसरा करोड़ों हिंदुस्तान का। राहुल के दो हिंदुस्तान वाले बयान पर बीजेपी आग बबूला, निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दिया विशेषाधिकार नोटिस। संसद में राहुल के भाषण पर जारी है बीजेपी का हमला, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता को बताया कंफ्यूज्ड। चीन पाकिस्तान वाले बयान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को घेरा, बोले जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान ने चीन को सौंपी थी शक्सगाम घाटी। शक्सगाम घाटी पाकिस्तान ने चाइना के हवाले किया था दोस्ताना अंदाज में। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को लेकर सुलगी सियासत, दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य के विकास कार्यों को लेकर मुलाकात। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पूरे राज्य से जमा हुए कर्मचारी। उत्तराखंड के विकासनगर में मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर राजनीति तेज, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपनी संपत्ति का 50% दान में देने का किया ऐलान। हरियाणा के फतेहाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर ने शहर भर में निकाला ट्रैक्टर मार्च, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार के सहरसा में कोसी नदी पर बनेगा पीपा पुल, 8 पंचायतों के 80,000 लोगों को होगा फायदा, खगड़िया से कम होगी दूरी। रिपोर्ट सबमिट होगी और हम लोग इसको विभाग को अवगत कराएंगे ताकि जल्द से जल्द अगर हो सके तो जन कल्याण में एक पीपा पुल का निर्माण यहाँ पे हो सके। बाराबंकी में अपर्णा यादव का चुनाव प्रचार, कहा मैंने टिकट के लिए ज्वाइन नहीं की है बीजेपी, ब्रजेश पाठक को दी शुभकामनाएं। बहुत खुश हूँ कि उन्हें वहां से प्रत्याशी घोषित किया गया है, मेरी बहुत शुभकामनाएं उन्हें। और मैंने कभी टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी थी। हरिद्वार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। मध्य प्रदेश के सीहोर में बवाल, बंजारों के 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, 2 लोगों की मौत। सोनीपत में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और हरियाणा रोडवेज की बस में टक्कर, 2 लोगों की मौत। फरीदाबाद में गटर की सफाई करते समय जहरीली गैस की चपेट में आए 2 सफाई कर्मी, दोनों की मौत। जौनपुर में फर्जी आईएएस अधिकारी गिरफ्तार, गृह सचिव का रिश्तेदार बताकर अधिकारियों पर गांठता था रौब। नोएडा में गाड़ियां चोरी करके पार्ट्स बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़, भारी मात्रा में सामान बरामद। पलवल में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 20 लाख रुपए, कई कंप्यूटर और मोबाइल फोन बरामद। समस्तीपुर में बेलगाम में अपराधी, आरजेडी नेता को मारी गोली, हालात गंभीर। इंदौर में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ा अभियान, 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ आरोपी गिरफ्तार। बिहार के दानापुर में एक युवक की हत्या के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने लाश के साथ सड़क पर लगाया जाम। उत्तराखंड के देवप्रयाग में खाई में 300 मीटर नीचे गिरा ट्रक, 2 लोगों की मौत, 7 घायल। मुजफ्फरनगर में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़, बड़ी मात्रा में अधबने हथियारों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। बुल्ढाना में सिरफिरे ने खुद की दुकान और एक स्कूटी में लगाई आग, दुकान में रखा सिलेंडर फट जाने से 2 लोग जख्मी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी, नैनीताल में शहर ने ओढ़ी बर्फ की मोटी चादर, प्रशासन की एहतियात बरतने की हिदायत। एक तो जो आवश्यक सामान है, क्योंकि रास्ते अभी खुले हैं, मार्केट खुला हुआ है, इसको हम खरीद के अपने पास रख लें। दूसरा, हमारे घर के इमीडिएट बगल में जो सड़क है, इमीडिएट बगल में जो आंगन है या रास्ता है, उसको भी हम खुला रखें ताकि हम कहीं से ट्रैप ना हो जाएं। एक तो जो उत्तराखंड के केदारनाथ में 5 फीट से अधिक तक जमी बर्फ, मंदिर के आगे नंदी की प्रतिमा तक जमी बर्फ। उत्तराखंड के औली और बद्रीनाथ सहित तमाम ऊंचाई वाले स्थानों में जमकर बर्फबारी, मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। चुनावी सरगर्मी के बीच जोशीमठ में बर्फ की जोरदार बारिश, साल की पहली बर्फबारी ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की मुश्किलें।
उत्तरकाशी में बर्फबारी ने रोका रास्ता, यमुनोत्री जाने वाली सड़कें बंद। मसूरी में बर्फबारी के बीच चुनावी गर्मी, बर्फ की बारिश में प्रचार करते नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता। पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी, चारों ओर नजर आ रही है बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, खिल उठे सैलानियों के चेहरे। हिमाचल में शिमला से लेकर चायल, कुफरी और नारकंडा में खूबसूरत नजारे, तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट। शिमला में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, कई सड़कों पर बर्फ की चादर की वजह से यातायात ठप। हिमाचल के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 8 जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठंड। करीब 8 इंच बर्फबारी से ढके जम्मू कश्मीर के पहाड़, पुंछ में मुगल रोड पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, बर्फीली हवाओं और बूंदाबांदी ने बढ़ाई मुश्किलें। हरियाणा के अंबाला में जबरदस्त बारिश, ठंड से ठिठुरे लोग। 770 अंकों की गिरावट के साथ 58,788 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 219 पॉइंट्स लुढ़ककर 17,560 पर बंद हुआ। डिजिटल रुपए से फिनटेक इंडस्ट्री में क्रांति आने का पीएम मोदी ने जताया भरोसा, कहा नए मौकों की होगी भरमार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार की कड़ी चेतावनी, ट्विटर, गूगल और फेसबुक को फटकार लगाते हुए कहा कि फेक न्यूज के कंटेंट से खराब हो रही है भारत की छवि। फरवरी से बैंकिंग के लिए ग्राहकों को चुकाने होंगे ज्यादा चार्ज, एसबीआई ने आईएमपीएस के लिए फीस बढ़ाई, आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर चार्ज बढ़ाया। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक 10 महीनों में अब तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, किसी भी कारोबारी साल के मुकाबले 10 महीने में ही 335 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात। गणतंत्र दिवस परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को मिला सम्मान, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने बढ़ाया कमल वंदना के छात्रों का हौसला। वेदांता ग्रुप के बालको मेडिकल सेंटर की नई उड़ान, कैंसर मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेज किया अभियान। श्रीलंका सीरीज के शेड्यूल में किया गया बदलाव, 24 फरवरी को शुरू होगी T20 सीरीज, कोरोना के चलते लिया गया फैसला। उज्जैन में थाने के सामने से बेखौफ होकर स्टंट करते हुए गुजरा युवक, स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में सामने आए 30,17,000 से भी ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 11,921 लोगों की मौत। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों को न्यूजीलैंड की यात्रा करने पर अब नहीं रहना होगा क्वारंटीन, सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी में किया बदलाव। कोरोना में कमी के बाद इटली ने की कोरोना प्रतिबंधों में ढील की घोषणा, वैक्सीन ले चुके छात्रों को अब ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्लास लेने की छूट। जर्मनी में कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ जारी है प्रदर्शन, म्यूनिख में इन लोगों ने सरकार के विरोध में लगाए आजादी के नारे। रूस यूक्रेन विवाद पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जो बाइडेन से फोन पर की बात, अगर हमला हुआ तो रूस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं दोनों देश। रूस यूक्रेन विवाद के बीच यूरोप में अमेरिकी सैनिक भेजने की तैयारी, उत्तरी कैरोलिना से इसी हफ्ते 2000 सैनिक जर्मनी और पोलैंड के लिए होंगे रवाना। सीरिया में टर्की के लड़ाकू विमानों ने कुर्द लड़ाकों पर जमकर की बमबारी, सामने आया वीडियो। अर्जेंटीना में जहरीले कोकीन ने ली 16 लोगों की जान, अस्पताल में भर्ती हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोग। कांगो में भीषण हादसा, राजधानी किन्शासा में हाई टेंशन तार के करंट में झुलसकर 26 लोगों की मौत। अमेरिका के कई शहरों में बर्फीले तूफान ने बढ़ाई मुसीबत, इलिनॉय, शिकागो, टेलस समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी से आफत। अमेरिका ने किया NROL 87 नाम के सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कैलिफोर्निया किया गया लॉन्च।